आपने देखा है कि कराची में पूरा कराची ही इंक्रोचमेंट की जो है उसकी लपेट में आ गया। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर KMC की तरफ से जो है एंटी इंक्रोचमेंट टीम की तरफ से ऑपरेशन तो किए जाते हैं, लेकिन उसका हमें कोई ऐसा एसएच की आप समझ सकते हैं कि कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि लोग जो है वो फॉलो करें या फिर फूड कार्ट लगना बंद हो जाएं या तो सब्जियों के ठेले लगना बंद हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह जगह इंक्रोचमेंट के जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसके बाद दोबारा से जो है वो वापस अगेन जो है वो इंक्रोचमेंट रोड पर किया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह है, पूछेंगे भी सही तमाम लोगों से। अभी मैं इस वक्त जो है वो हम नागन चुरंगी की तरफ ही मौजूद है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये एक आप कह दें कि एक निजी कंपनी है जिसको इस वक्त जो है वो तोड़ा जा रहा है, वो आपको नज़र आएगा। अच्छा, इनका एक सर्विस स्टेशन है जिसको इस वजह से जो है वो तोड़ा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये जो है वो आप समझें कि अपनी हुदूद से आगे इन्होंने जो है वो मार्केटिंग करना शुरू कर दी है। आगे बढ़कर इन्होंने जो है वो इंक्रोचमेंट किया है, रोड पर इंक्रोच किया है। इसलिए अभी इस वक्त जो है वो इनके जो ये अपनी हुदूद से बढ़कर आगे इन्होंने जो इंक्रोच किया है इसको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि ये आपको नज़र आएगा, ये आपको नाला नज़र आएगा, वो आप देखें, ये सामने में आपको दिखाऊँ, ये रहे। अच्छा, ये यहाँ पे जो है वो आप ये समझे कि ये मेन लाइन से भी कनेक्ट होता है। अब ये इन्होंने टाइल्स लगा के, आपको गंदगी नज़र आ रही है, ये नीचे देखें। अब ये टाइल्स लगा के इन्होंने जो है वो ओवरऑल पूरा ये कवर किया हुआ है। अभी ये इनकी तरफ से इंक्रोचमेंट टीम की तरफ से इनको जो है ये देखें नोटिस भी दिया गया है जिस पे क्लियरली मेंशन है कि इस ब्रांच को इस वक्त जो है निजी कंपनी की ये ब्रांच है, मैं नाम ले सकती हूँ अगर मुझे अलाउ किया जाए तो ये इस वक्त इनका एक सर्विस सेंटर है जिसको बंद कर दिया, इनको सील कर दिया है। जब तक अगेन ये लोग जो है वो इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी करना बंद नहीं करेंगे, इसी तरह जो है वो चीज़ें सील होती जाएंगी। लेकिन हम ये पूछेंगे भी सही कि इस तरह के काम तो होते हैं, लेकिन दोबारा से इंक्रोचमेंट जो आ जाती है उस पर कौन एक्शन लेगा। अच्छा, ये इस वक्त हमारे साथ जो है वो एसी साहब भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर जो है वो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो किस तरह किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अपनी हुदूद से बढ़कर आगे जो है वो इंक्रोच करें, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। नहीं, देखें, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ उसमें इंक्रोचमेंट्स करते हैं लोग। एक तो ऐसा है कि लोग अपने जो है हदूद से निकल के करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं वो जो है जगह भी उनकी होती है लेकिन सामने वो इलीगल एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक सर्विस स्टेशन अभी हमने यहाँ पे सील की है, जगह तो इनकी बनती है बट हाउएवर इन्होंने इलीगली यहाँ पे सर्विस स्टेशन बना दिया है। ठीक है। अगर आपका कैमरामैन दिखा दे, नीचे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे इस वक्त मट्टी है और सारा कुछ। जी। और इसके नीचे ही हमारी सीवरेज की लाइन है। अच्छा, और वो इस वक्त सारी जो मट्टी है वो अंदर जाके फिर वो उसको ब्लॉकेज में आ जाती है, तो इस वजह से हमने इसको सील कर दिया। अच्छा, ये इनको पहले आप लोगों की तरफ से नोटिस वगैरह दिए गए थे कि आप लोगों का ये सारा जो गंद है वो हमारी लाइंस में जा रहा है? देखिए, वो कुछ हम नोटिस उस वक्त देते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे अगर किसी की हार्ड इंक्रोचमेंट या कुछ इस तरह का हो, जहाँ पे कोई गुंजाइश हो, अगर उनसे गलती हुआ हो, पहले हम ये करते हैं, हम अपनी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद ही हम आके इसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, ये भी हम आगे चल के अभी देखेंगे कि सही की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इंक्रोचमेंट भी की जाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम ये देखते हैं कि इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन जो है वो तो किए जा रहे हैं, पूरे शहर में किए जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट एरियाज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर भी आप लोगों की चीज़ें, हम एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं। सर, लेकिन आप लोगों के ऑपरेशन करने के बाद अगर मैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की बात करूं तो वो दोबारा से जो लग जाती है रात के टाइम पर, कहते हैं कि जैसे टीम आ रही है तो वो लोग भाग जाते हैं, दोबारा से टीम के जाने के बाद वो अगेन भी आ जाते हैं, उन पर किस तरह से काबू पाएंगे? देखिए, इसके बाद जैसे ही हम ये सारा कुछ करेंगे फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। हमारे पास एक यार्ड है प्रॉपर्ली, ठीक है, जिनका जो हम सामान उठाते हैं हम यार्ड में जमा करा देते हैं, उनको वापस भी नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ जमा वहाँ पे किया हुआ है और कुछ भी करेंगे तो उसमें चांस ही नहीं है कि दोबारा आके लगाए। जब वो चीज़ ही नहीं होगी कहाँ से लगाएगा? नहीं तो वो तो एक फ़ोन कॉल आता है, और बहुत बार तो हमारे सामने भी वो फ़ोन कॉल आए हैं कि भाई कि इस जगह पे ऑपरेशन होने वाला है, ऐसे साहब आ रहे हैं, तो वो जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, जितने इंक्रोचमेंट वाले जितने भी ठेले हैं बता रहे हैं, वो सारे भाग जाते हैं। आप अभी आगे हमारे साथ आएंगे, देखेंगे हमने कितना इसमें फंड दिखाएंगे।
ठीक है, हम देखेंगे भी सही है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो जहाँ पे जो लोग अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो बढ़कर कब्ज़ा कर रहे होते हैं, उसके साथ भी ये आप देखें कि इसको सिर्फ इस वजह से जो है वो इस सर्विस सेंटर को सील किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी जो शॉप का गंद है वो पूरा नालियों में जा रहा है। ये इस वक्त आपको नज़र आएगा, ये मनाजिर आप देखें कि ये ओवरऑल जो है वो इस वक्त इंक्रोचमेंट को जो है वो रिमूव भी किया जा रहा है और ये डिफरेंट जगह पे हो रहा है। अच्छा, ये इस वक्त हम 11B यूपी मोड़ पे मौजूद है। ये भी मैं आपको जगह भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये आप देखें कि ये आपको पूरी जगह पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो इस वक्त तो आपको थोड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन जब ये शाम का टाइम होता है तो ये पूरा रोड जो है आप ये समझे कि एक पार्किंग जोन में तब्दील हो जाता है और उसको ये इस सर्विस रोड को जो है वो पूरे को पार्किंग बना दिया जाता है। कौन बनाता है जी? आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक इन्होंने बस नाम नहाद दुआ बॉल रूम बना दिया है। तो ये जो है ये करते ये हैं कि ये लोग अपनी प्राइवेट पार्किंग यहाँ पर जो है वो कर रहे होते हैं। इनके बाप की सड़क है, इस वजह से ये लोग जो है वो पार्किंग भी कर रहे होते हैं। तो हम पूछते भी हैं, डीसी साहब इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, कि आखिर क्या वजूहात है, इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, इनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो हम सारी चीज़ें आपको बताते भी हैं। तो ये आप देखें, ये इन्होंने अभी भी जो है वो सारा कुछ आपको नज़र आएगा कि अभी भी इन्होंने पार्किंग वगैरह की हुई है अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो हमें नज़र भी आ रहा है कि इंक्रोचमेंट भी आगे बढ़ चढ़कर जो है वो इन्होंने करना शुरू कर दी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा भी सही कि ये आपने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे नहीं? देखिए, ये ना एक तो कमर्शियल हमारा एरिया है। कमर्शियल एरिया में जब भी कोई एक्टिविटी बंदा करना चाहे, ठीक है, उसकी वो ट्रेड लाइसेंस लेते हैं KMC से। ठीक है। इस वक्त यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे नीचे ये बैंक बना रहे हैं, साथ में आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ऊपर एक जिम है और साथ में बॉल रूम है। ओके। और अनफॉर्चुनेटली इन सब के पास ट्रेड लाइसेंस इस वक्त मौजूद नहीं है। ये जो क्लेम कर रहे हैं, ये कहते हैं हमारे पास है, मालिकान के पास है और सारा कुछ। तो उसको हमने इनको टाइम दे दिया, ये हमारे पास आएंगे ऑफिस में वैलिडेट करेंगे। जिनके पास होगी ठीक है, नहीं होगी फिर हम इनको पाबंद करेंगे कि वो जाएँ KMC से। अच्छा, सर ये बताइएगा हमारे देखने वाले लोग, ताकि एक इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिल जाए, इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती है, जिम बन जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, तो उनके लिए KMC के थ्रू अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है? एग्जैक्टली उनको ना KMC से उनको अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। फिर KMC वाले इसमें काफ़ी चीज़ें देखते हैं, एक तो जगह लोकेशन कहाँ पे है, सेकेंडली जिस तरह ऊपर आप देख रहे हैं बॉल रूम है। अब आई एम श्योर कि इनके पास कोई NOC नहीं होगी, बट अब देखें अभी बॉल रूम जहाँ पे भी होगी, ज़ाहिर फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल 10-20 गाड़ी आएंगे तो आप मुझे बताएं इस पूरे रोड में गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी हैं? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये फिर क्या करते हैं, या तो सर्विस लेन पे या तो मेन रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसमें बड़ा मसला होता है। तो ये प्रॉपर एक चैनल है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये फॉलो नहीं करते, फिर हम आगे ऊपर एक्शन लेते हैं। ठीक है जी। और अगर इस तरह की चीज़ें बार बार इस तरह से कानून की खिलाफवर्जी की जाए तो इनको भी सील किया जाता है? एग्जैक्टली, इनको सील किया जाता है और इनको हम पाबंद भी करते हैं कि आज के बाद आप ऐसे नहीं करेंगे। हम इनसे एफिडेविट भी ले लेते हैं। अच्छा। बाज़ अमूमन यही होता है, जब हम इनको कह देते हैं तो ये प्रॉपर चैनल फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर ये मटीरियलाइज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेस्टोरेंट भी है, ये एक रेस्टोरेंट बना दिया है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के साथ इतनी बड़ी इमारत में इन्होंने जिम भी अंदर बनाया है और बॉल रूम भी अंदर है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे बॉल रूम होते हैं वहाँ पे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि शादी भी हो सकती है, आपके इवेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि बड़ा बॉल रूम्स में होना आम सी बात है, होती भी